पहली जिज्ञासा वाहन प्रीति भारती जो दुमका से हैं, ये कह रही है, प्रणाम दीदी, मेरा सवाल है कि कुछ भाई बहन शिव चर्चा का मतलब नहीं समझते हैं। कुछ जगह पर शिव चर्चा में भजन को महत्व देते हैं। क्या शिव चर्चा में माँ और बजरंगबली का भजन होना चाहिए? गुरु भाई बहन को थोड़ा समझाएं। आपने जिज्ञासा सुनी है ठीक से? जिज्ञासा है कि शिव की चर्चा का मतलब क्या है, शिव चर्चा का मतलब क्या है, और क्या शिव की चर्चा में माँ का भजन या बजरंगबली का भजन या और देवी देवताओं के भजन हो सकते हैं कि नहीं, यही ना? शिव की चर्चा का मात्र एक ही प्रयोजन है, शिव की चर्चा यानी शिव की कथाएं होती रही हैं, कहानियाँ लोगों को सुनाई गई हैं, शिव पुराण की कहानियाँ, अनेक ग्रंथों की कहानियाँ कि महादेव के समय में ऐसा हुआ, कथा का प्रचलन रहा है। लेकिन शिव की चर्चा का प्रचलन पूर्व में, इतिहास में कभी नहीं दिखाई दिया। ये शिव चर्चा शब्द ही आया है वरेण्य गुरु भ्राता साहब हरिनाथ जी के द्वारा। उन्होंने कहा कि आज का आदमी बात करने में बहुत तेज है भाई, उससे उपासना नहीं होगा, साधना नहीं होगा, मंत्र का जप नहीं होगा, लेकिन बात खूब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि बात का विषय बदल लो। आज तक हम लोग बात करते थे, घर में काम हो गया है तो दुकान से भी घर कोई लौट के आ गया है और घर का खाना भी बन गया है, अब पूरा दिन बैठ के क्या करना है? तो हम लोग क्या करते थे कि बैठ के पड़ोसी क्या किया है इस बात को करते थे, कौन रिश्तेदार क्या कर रहा है इस बात को करते थे, किसका बेटा को कितना नंबर आया, कौन क्या पढ़ता है इस पे बात करते थे, किसका झगड़ा किससे चल रहा है, कौन किसका दोस्त हो गया है इस पे बात करते थे, कहाँ पे साड़ी कितने में मिलेगी, कहाँ पे गहना कितने में मिलेगा, कहाँ पे खेत कितने में मिलेगा, इस पे बात करते थे। सब कुछ करते थे, लेकिन नहीं करते थे तो उस महादेव की बात नहीं करते थे, जिसके कारण ये दुनिया है, जिसके कारण हम और आप हैं, उसी को भूल के बैठे हैं। तो ये जो हम लोग भूल के बैठे थे, अपनी दुनिया में एकदम मगन होकर सोए हुए थे, शब्द की मार से शब्दन मार जगाए दियो रे, शब्द की मार से गुरु ने जगा दिया। उन्होंने कहा कि शिव की बात करो, क्योंकि जिसकी बात हम सबसे ज़्यादा करते हैं हमारा मन भी धीरे धीरे उसके जैसा हो जाता है। तो सब बात करना हम जानते हैं, महादेव की बात नहीं कर सकते हैं, जितना आता है उतना ही करेंगे। और आप देखिएगा कि कहीं पे अगर किसी गांव में आप खड़े हो जाइए चौक चौराहे पे, और आप देखिए एक आदमी, अभी शादी का मौसम गुजरा, एक आदमी खड़ा होकर अपनी बेटी की शादी की बात शुरू किया है, धीरे धीरे चौक का सारा लोग जमा हो जाता है। अब सब अपनी अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान है, सब अपनी अपनी बेटी की शादी की परेशानी बयान कर रहा है। क्रिकेट का मौसम आता है, फुटबॉल का मौसम आएगा, तो उसमें क्या होगा, एक आदमी क्रिकेट की बात शुरू करता है, भारत पाकिस्तान होने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उस चौक के सारे लोग जमा हो जाते हैं, वहीं पे दो टीम बन जाती है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अब इसी पे बात हो रही है। यानी हमारे आपके अंदर ये ताकत है कि हम अगर किसी एक चीज़ की बात शुरू करते हैं तो हमारे आसपास के माहौल पे उस बात का असर होता है। हम शिव की बात शुरू करेंगे तो लोग शिव की बात में जुटेंगे कि नहीं जुटेंगे? जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो जुट जाते हैं, हम खेत की बात करते हैं तो जुट जाते हैं, हम किसी भी लौकिक बात को करते हैं तो सब कोई जमा हो जाते हैं। तो क्या हम महादेव की बात करेंगे तो लोग नहीं जमा होंगे? आप निकल के तो देखिए, आप करके देखिए, आप जैसे ही बात शुरू कीजिएगा दो आदमी खड़े होके सारे लोग जमा होने लगते हैं। अभी हम लोग दुमका में रुके हुए हैं, साथ में जो गुरु भाई लोग आए हैं, सुबह में चाय पीने चले गए, लौट के आए तो बोले कि कुछ अफसर लोग जा रहे थे खेल के, और हम लोगों ने कहा कि थोड़ा सा रुकिए, महादेव की बात करते हैं। एक रुके, दो रुके, सब के सब रुकने लगे।
एक की घोषणा हुई तो दूसरा कहता है अरे ये जो है इसको भी समझाइए, इसकी भी घोषणा करिए। देखिए क्या हुआ, ये एक व्यक्ति को रोका आपने, महादेव का नाम सुना, सब पे प्रभाव है, तो कमी कहाँ हो रही है? कमी हम लोगों से हो रही है कि हम लोग बोल ही नहीं गए हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं। जब महादेव के साथ हमारा आपका मन रहता है तो हमारा मन कैसा होना चाहिए? सबसे बलशाली, सबसे ताकतवर, क्योंकि जिसके साथ आदमी रहता है उसका मन भी उसी के जैसा हो जाता है। तो शिव की चर्चा करने का स्पष्ट प्रयोजन है कि हम खुद भी शिव के शिष्य बने, क्योंकि मेरा मन भी याद रखे कि मैं शिव का शिष्य हूँ, और हम दूसरे को भी उस रास्ते पे प्रेरित कर सकें। इससे ज़्यादा शुभ, इससे ज़्यादा कल्याण आप किसी का भी इस जीवन में नहीं कर सकते, क्योंकि उसको आपने अपने लिए नहीं रोका है, अपने शिव के लिए रोका है। तो शिव की चर्चा, अब हम लोग आते हैं कि शिव चर्चा स्थलों पे क्या होना चाहिए। क्या शिव चर्चा स्थलों पे या साप्ताहिक चर्चा स्थलों पे माँ का भजन, बजरंगबली का भजन या और देवी देवताओं का भजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, साप्ताहिक चर्चा स्थल पे जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग के पास समय की कमी होती है, 2 या 3 घंटे के लिए चर्चाएं होती हैं, मान लीजिए 3 घंटा के लिए होती है, और 50 गुरु भाई गुरु बहन वहाँ हैं। सबको बारी बारी से मौका देना चाहिए, 2 मिनट भी बोल लें कम से कम। अब उतनी ही देर में आपको ये काम कर लेना है, फिर सारे लोग अपने घर को लौट जाएंगे। अब अगर आप सारे देवी देवताओं के गीत और भजन गाना शुरू करेंगे तो समय तो इसी में ख़त्म हो जाएगा, गुरु की चर्चा तो हो नहीं पाएगी। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि ज़्यादा अच्छा क्या, आप वहाँ जुटे ही जिस कारण से हैं सिर्फ उसी कारण पे ध्यान दीजिए। आप वहाँ गए ही थे इसलिए क्योंकि शिव गुरु चर्चा होनी थी वहाँ। तो जब शिव गुरु चर्चा होनी है, शिव के गुरु स्वरूप की बात होनी है, तो चर्चा भी गुरु स्वरूप पे हो और भजन भी गुरु के स्वरूप पे हो जाए। अब रही बात कि अन्य लोगों का क्यों नहीं हो, तो भाई आप अपने घर में जाके जितना मन है गा लीजिए, कोई रोका है? घर में तो आप आराम से 24 घंटा रहते हैं, जब मन है जो मन है गा लीजिए, लेकिन एक अनुशासन तो होना चाहिए कि उस जगह पे आप किस लिए जुटे हैं। अगर सारे लोग यही करने लगे से किया जाए, सही ढंग से किया जाए। और भजन, किसी भी भजन का प्रभाव जो है मन पे अस्थायी होता है, थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगेगा, हाँ गा रहे हैं भाई, रे मन के पंछी तू नमः शिवाय रट रहा, मतलब गा रहे थे गुरु भाई, हम लोग को याद आ गया कि हाँ सही बात है। कोई उठ के उधर, कोई उठ के उधर, कोई इधर, कोई उधर, तुरंत ऊपर से नीचे आ गया मन। नहीं, अस्थायी, यानी भजन का प्रभाव होता है लेकिन क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। लेकिन अगर गुरु की चर्चा आप करते हैं, आपका मन धीरे धीरे समझ लेता है, तो ये प्रभाव अस्थायी होता है, हमेशा के लिए होता है। इसलिए महादेव की चर्चा ज़्यादा करने की कोशिश कीजिएगा, भजन कम, और भजन भी हो तो शिव के ऊपर हो, शिव के गुरु स्वरूप के ऊपर हो, ताकि लोगों का मन एक जगह एकाग्र रहे।